नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। जेल में बंद भाइयों की कलाई पर भी बहनों ने बांधी राखी। बहनों ने अपराध से तौबा करने का लिया भाइयों से वचन। जलालाबाद में खेत में गौवंश घुसने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल। पुवाया में आज़ादी का महोत्सव के तहत पुलिसकर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। नगर के मोहल्लों से होकर गुजरी यात्रा। पुलिसकर्मी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। तिलहर में मुख्यमंत्री के आदेश का नहीं दिखा कोई असर। सुबह से दोपहर तक बस स्टैंड पर नहीं पहुंची परिवहन विभाग की कोई बस। भाइयों के घर जाने को इंतजार करती रहीं बहनें। और सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने क्षेत्र की बहनों से कलाई पर बंधवाई राखी। बहनों ने तनवीर खान को राखी बांधकर कराया मुंह मीठा। तनवीर खान ने बहनों को दिया रक्षा का वचन। पुवाया क्षेत्र में बंडा रोड पर रोडवेज की टक्कर लगने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बनिगमा का रहने वाला श्रीकेशन रिश्तेदारी से वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान टेहरी मोड़ के पास रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जलालाबाद क्षेत्र के हरिपुर गांव में खेत में गौवंश घुसने के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि यहां गौवंश फसल में जा घुसे, जिसको लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान वीरपाल नाम के व्यक्ति ने गांव के ही वेद प्रकाश पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जलालाबाद कोतवाली पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी मस्सा सिंह और कोतवाल जयशंकर सिंह ने किया। इस दौरान यात्रा नगर के गली मोहल्लों से होते हुए गुजरी। तिरंगा यात्रा में चल रहे पुलिसकर्मियों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगाए। तिलहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश बेअसर नजर आया। यहां सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक यात्री बस का इंतजार करते रहे, लेकिन यहां कोई भी बस नहीं पहुंची। इसके बाद यात्री डग्गामार वाहनों से सफ़र करने को मजबूर हुए। दरअसल कल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे के लिए परिवहन विभाग की सभी बसों में माताओं और बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा का ऐलान किया था। बावजूद उसके तिलहर में कोई भी सरकारी बस अड्डे पर नहीं पहुंची, जिसके बाद यात्री निराश हुए। शाहजहांपुर जिला कारागार में भी आज रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल के मेन गेट पर लाइन में लग गईं और अपनी बारी का इंतजार करने लगीं। वहीं जेल प्रशासन के द्वारा भी त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के बीच बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और अपराध की दुनिया से तौबा करने का वचन भी लिया। कलान थाना क्षेत्र के नौगामा मुबारकपुर गांव में विवाद में बीच बचाव करने आए लोगों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान कई लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे लोगों को चोटें आई हैं। पीड़ित नेक्सूल लाल ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। नेक्सूल लाल का कहना है कि उससे परिवार के लोग आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ दबंग पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान एक युवक के सिर पर चोटें भी आई हैं। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने आज राखी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया। तनवीर खान आज नगर विधानसभा क्षेत्र के तिलौक गांव पहुंचे और बहनों से कलाई पर राखी बंधवाई। इस दौरान तनवीर खान ने बहनों को रक्षा का वचन भी दिया। वहीं बहनों ने भी तनवीर खान को मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। शाहजहांपुर के मोहल्ला बिजलीपुरा स्थित सामाजिक संस्था अक्षर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लोगों को तिरंगे वितरित किए गए। इस दौरान बच्चों को बताया गया कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों।
आज पुबाया में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पुलिस कर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा को पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज पंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा नगर के अलग अलग मोहल्लों से होते हुए गुजरी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने सभी से तिरंगा लगाने की अपील की। रक्षाबंधन के त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आज तिलहर में पुलिस मुस्तैद रही। कोतवाल बीरेंद्र सिंह ने त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए नगर के सरकारी बस स्टैंड, बाईपास चौराहा, पूर्वी तिराहा सहित मुख्य बाजार पर महिला और पुलिस कर्मियों की तैनाती की, जिससे कि जाम की समस्या न उत्पन्न हो। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्र के लिए दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों को तिरंगा झंडा और कैप वितरित की गई। कलान थाना क्षेत्र के गांव बाराकला में मामूली कहासुनी के बाद युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। बाराकला के रहने वाले कल्लू ने बताया कि उसके भाई से किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी और जैसे ही वह आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकला तो गांव के ही लोगों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे कल्लू को चोटें आई हैं। फिलहाल पीड़ित को प्राथमिक उपचार के लिए कलान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। जलालाबाद में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। भाजपा महिला मोर्चा की ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वंदना शुक्ला और नगर अध्यक्ष कुसुम शर्मा के साथ महिला कार्यकर्ता कोतवाली पहुंची और पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर मुंह मीठा करवाया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बहनों को रक्षा का वचन दिया।